है ना। जी और गुरु। उस समय पर मलिनता आ चुकी है बुद्धि में स्वप्न के कारण। बोलो सच्चिदानंद नंद भगवान। भगवान की जय। ध्यान देना, मलिनता के कारण स्वप्न दिख रहा है, आत्म लाइट में स्वप्न का जगत दिख रहा है, लेकिन बुद्धि में वो योग्यता नहीं है कि ये बता सके कि ये स्वप्न है। कि 25%। और जैसे ही आंख खोलेगी, वो जो मलिन पर्दा स्वप्न का आया था हटा, पूर्ण बोध हो जाएगा। यानी ऐसा मान लो कि जागृत अवस्था में कि जागृत अवस्था में पर्दा हटा हुआ है और स्वप्नावस्था में आधा पर्दा आ गया है, और जी सुषुप्ति में। हाँ, तो स्वप्नावस्था में जो आधा पर्दा आया, पतला पर्दा आया है, उसने पदार्थों का ज्ञान तक तो बुद्धि में रखा है, लेकिन पूर्ण ज्ञान उसको नहीं हो पाता कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। जी गुरु जी। ठीक है। बिल्कुल। तो जैसे पर्दा हटता है, बोध हो जाता है। तो सर्वव्यापृतिकरणं लिंगमिदं स्याच्चिदात्मनः पुंसः वास्यादिकमिव तत्क्षणस्तेनैवात्मा भवत्यसंगोऽयम्। ज्ञान रूप आत्मा का यह जो लिंग देह है, ये कैसा है? क्या कहते हैं? ये तो बसूले की तरह है। बसूला समझते हैं आप लोग? नहीं। बढ़ई के हाथ में जो लकड़ी छीलने का होता है, उसको वसूला। बसूला बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे बसूला लकड़ी को काट रहा है, लेकिन बसूला स्वतंत्र नहीं है लकड़ी काटने में। जब बढ़ई उसको उठा करके पटकता है तो लकड़ी कटती है। क्या समझे आप? जी गुरु जी। इसी तरह यहां कहा जा रहा है कि ज्ञान स्वरूप आत्मा का यह जो लिंग देह सूक्ष्म शरीर है, लिंग देह भी कहते हैं ना, जी बढ़ई के बसूले औजारों की तरह है, जो संपूर्ण व्यापारों का कारण है। लेकिन लाइट परमात्मा की है वहां, जी और क्रिया सूक्ष्म शरीर से हो रही है। जी। तो बढ़ई नहीं काट रहा, बसूला काट रहा। क्या? इसी हाँ। तरह आत्मा ने सूक्ष्म शरीर को लाइट दे रखी है, जी वो गुरु जी। अपनी सारी क्रियाएं कर रहा है। तो उसका सारा हेतु सूक्ष्म शरीर ही है, आत्मा उसमें न्यूट्रल है, केवल प्रकाश दे रहा है। जी गुरु जी। अंधत्व मंदत्व पटुत्व धर्म सौगुण्य वैगुण्य वसाध्य चक्षुषा वाधुर्य मूकत्व मुखास्तथैव श्रोत्रादि धर्मा न तो वेत्तुरात्मना। भाई, कोई नेत्रहीन हो गया जी। तो आत्मा नेत्रहीन हो गई। नहीं। आंखों को कम दिखने लगा तो आत्मा को कम दिखने लगा। नहीं गुरु जी। नेत्र निर्मल है, आत्मलाइट तो ज्यों की त्यों है। अब यंत्र में अगर कोई गड़बड़ी आ रही है, उसका उसका कारण वो लाइट नहीं है, वो तो यंत्र में गड़बड़ी है, इसलिए उसको कम दिखने लगा। इसी तरह से सौगुण्य वैगुण्य, नेत्रों में सुंदरता है या कमजोरी है, या सुंदर है या सामान्य। बहरापन हो गया, गूंगापन हो गया, तो ये तो गूंगा होना मुख का धर्म है, वाणी का। बहरा होना कान का हाँ। धर्म है। नहीं, जी गुरु जी। न आत्मनः, ये धर्म आत्मा आत्मा का के नहीं है। नहीं।
क्योंकि अंग न रहने के बाद भी आत्मा रहती है। आत्मा रहती है। नेत्र न होने के बावजूद भी सूरदास जी नोट गिन लेते हैं। 10, 20, 100, 50 नोटों का ज्ञान उनको होता है। अगर आत्मा की आंखें फूट गई होती तो फिर उनको नोटों का बोध कैसे होता जी। इससे सिद्ध है कि बाहर के यंत्र खराब हुए हैं, अंदर की लाइट ज्यों की त्यों है। इसलिए उनको आपका शब्द सुनते ही पता लग जाता है कि शादीलाल जी बोल रहे हैं जी। नोट हाथ में आते पता लग कि ये प्रकाश है जी। गुरु जी, शंकराचार्य जी ने कहा प्रकाश दो तरह का, एक तो प्रकाश बाहर है, ये बाहर का अंधकार मिटाता है, आंखों से दिखता है। पर जो आत्मा का प्रकाश है वो इसकी तरह प्रकाश नहीं है कि वो आंखों से दिख जाए। वो तो केवल बुद्धि से ही उसका अनुभव होता है, बोध होता है, और वही अंदर के अज्ञान को मिटाने में सक्षम भी करता है। उसमें ऐसी लाइट नहीं। क्या? क्योंकि ऐसी लाइट होती तो रात में भी उसको सब दिखाई देने लगता जी। लाइट तो है, क्योंकि अगर लाइट ना होती तो उल्लू को रात में कैसे दिखता? दिखता है, इसका मतलब कि उसमें सूक्ष्म लाइट। बिल्ली को दिन में रात में एक समान दिखता है, मनुष्य को दिन में दिखता, रात में नहीं दिखता। उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। तो वो प्रकाश तो है, पर ऐसा प्रकाश नहीं कि जिसे कोई दूसरा देख सके जी। बहुत बढ़िया। क्या? जैसे हमारी आंख निर्मल है और हम रूप देख रहे हैं, लेकिन हमारी आंख से जो लाइट जाके रूप देख रही उस लाइट को आप नहीं देख सकते, उसको दूसरा नहीं देख सकता। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। क्या? बहुत बढ़िया। उसको आप नहीं देख सकते, उसको हम देख रहे हैं। इसी तरह हमारे अंदर जो ज्ञान है वो प्रकाश ही है, जो बोध कराता रहता है। ये कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये कौन सा नोट आ गया। तो इंद्रियों की विकृति से आत्मा में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्म तत्व निर्विकार सच्चिदानंद निर्गुण तत्व है। गुरुदेव भगवान की। उच्च श्वास निश्वास विजृंभण क्षुत प्रस्पंदनादि उत्क्रमणादि क्रिया प्राणादि कर्माणि बदंति तज्ञा प्राणस्य धर्मा शना विपाशे। क्या? ये सारा विवरण इसलिए है क्या कि इनको तुम समझ करके ऐसा मानो कि सब प्रकृति के धर्म, और जब इनसे तुम अपने को हटाते जाओगे, 5 प्राणों से हटाओगे, पंच कोशों से हटाओगे, 3 अवस्थाओं से हटाओगे, त्रिगुण से हटाओगे, तो शेष तुम ही रह जाओगे। तुम्हारा अनुभव तुम्हें अपने आप होने लगेगा। इसलिए इसका वर्णन करना, सुनना बहुत लाभकारी होता है। अब जैसे 5 प्राण हैं, क्या? तो जैसे श्वास लेना ये प्राणवायु का काम है। क्या? श्वास छोड़ना ये अपान वायु का काम है। विजृंभण जमाई लेना ये देवदत्त नाम की वायु है। क्षुत छींक लेना एक कृकल नाम की वायु है। प्रस्पंदनादि हिलना जुलना व्यान वायु का है। नेत्रों का खोलना बंद करना एक कूर्म नाम की वायु है। उत्क्रमणादि का क्रिया उछलना उदान वायु का काम है। वमन करना ग्रहण करना ये सब उदान वायु का है। ये चेष्टाएं प्राणादिक वायु के कर्म है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। प्राण 10 होते हैं जी गुरु जी। 5 प्राण 5 उपप्राण। उपप्राण प्राण अपान व्यान उदान समान 5 हो गए
जी और नाग, कूर्म, कीर्कल, देवदत्त और धनंजय, 5 वो होते हैं उपप्राण। तो 5 प्राण अपना काम करते हैं और 5 उपप्राण जो हैं वो अपना काम करते हैं। कोई पलक उठाने गिराने के काम आ रहा है, कोई जम्हाई के काम आ रहा है, कोई छींक आने के काम आ रहा है, कोई वमिट के काम आ रहा है। इस तरह उपप्राण 5 काम करते हैं। जी इतना सब कुछ कहने का अभिप्राय यह है कि ये सारी की सारी क्रियाएं आत्मा की नहीं है। ये प्राण उपप्राण रूपी ऐसे यंत्र अंदर प्रकृति ने फिट किए हैं जो अपना अपना कार्य अपने आप करते रहते हैं। क्या? जी गुरु जी। जैसे हमने भोजन कर लिया, उसके बाद हम भूल ही जाते हैं कि जो हमने भोजन किया वो कहाँ गया, किस चक्की में पिस रहा है, कैसे रस बन रहा है, क्या हो रहा है। हमें पता है कि भोजन करना अपना काम है, बाकी उसका रस, रक्त, मल, मांस, मूत्र आदि बनाना ये प्राणों का काम, अपने आप करते रहते हैं। उसके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते, भूल जाते। इसी तरह आप शरीर से कर्म करो और उसको भूल जाओ कि मैंने किया, ये ऐसा मानकर करो कि ये शरीर, इंद्रिय और प्राणों का काम है, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। मैं न्यूट्रल सच्चिदानंद स्वरूप ही हूं। गुरुदेव भगवान की जय। ऐसा मानना चाहिए। अंतःकरण मेतेषु चक्षुरादिषु वर्षमणि अहम इत्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा। शरीर में तथा चक्षु आदि इंद्रियों में मैंपन का अभिमान करने से अंतःकरण यह चिदाभास के तेज से रहता है, अर्थात अभिमान करने में समर्थ होता है। समझ में आया नहीं? जी गुरु जी, अच्छी तरह। शरीर तथा चक्षु आदि इंद्रियां, इनमें मैंपन का अभिमान करके ये जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चिदाभास को ही आत्मा मान करके अभिमान कर बैठता है। जैसे कोई चतुर चालाक मंत्री जी राजा के साथ रह रहा है, मंत्री बन के आया था, लेकिन चालाकी उसमें बहुत थी। धीरे 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 उसने राजा के सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए और अपने हाथ में लेने के बाद राजा को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन के बैठे। इसी तरह आत्मा से लाइट लेकर के अहंकार धीरे 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 उसने ऐसा कब्जा जमाया कि ये सिद्ध कर दिया कि जो शरीर से हो रहा है मैं कर रहा हूं। उसको जेल में डाल दिया, मैंने उसको तो भुला ही दिया ना। जी गुरु। शुद्ध चेतन तत्व को भुला दिया और अहंकार कहता मैं हूं और मैं कर रहा हूं और ये सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है। तो चिदाभास में सारी क्रियाएं होती हैं। जी चिदाकाश न्यूट्रल तत्व है। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया। चिदाकाश का जो चिदाभास है उसी का नाम जीव होता है। देह धर्म को स्वीकार करके जो कर्तापन का अभिमान आ गया, कर्ता भोक्तापन आ गया, वो चिदाभास में है, चिदाकाश में नहीं। नरक स्वर्ग भी चिदाभास का ही होता है, शुद्ध चेतन का नहीं। चेतन तो व्यापक है हर जगह। उसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि जैसे घट में चंद्र का प्रतिबिंब दिखा जी गुरु जी, और घट लेके व्यक्ति चला तो चंद्र भी चलता हुआ नजर आया जी, जबकि चंद्र एक जगह स्थिर। जब तक जल रहेगा घट वाला जहां घट ले जाएगा प्रतिबिंब को वहां जाना पड़ेगा। इसको अब पानी उसका खत्म हो गया, प्रतिबिंब बिंब में मिल गया, अब आना जाना कुछ भी नहीं होगा।
सूक्ष्म शरीर जो है वो घट में जल के समान है, चिदाभास। और उसमें चिदाभास प्रतिबिंबित हुआ, चिदाकाश चिदाभास बन के प्रतिबिंबित हुआ। उसी को आत्मा मान लिया, कर्तापन हो गया, उसके वासना और उसकी क्रियाएं, उसका फल का संस्कार सूक्ष्म शरीर में भर गया। अब जब सूक्ष्म शरीर निकला यहां से, तो वो जो चिदाभास है वही नरक जा रहा है, वही स्वर्ग जा रहा है, वही मनुष्य शरीर बना रहा, वही जन्म रहा और वही मर रहा है। अच्छा, जैसे घड़े का जल सूख गया तो प्रतिबिंब बिंब में मिल गया, इसी तरह अंतःकरण में अहंकार मिट जाए, कर्तृत्व का अहंकार न रह जाए, तो संस्कार नहीं बनेंगे, और संस्कार जब नहीं बनेंगे तो शरीर छूटने के साथ इंद्रियां भी यहीं छूट जाएंगी, और प्रतिबिंब बिंब में मिल करके एक सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएगा। गुरुदेव भगवान की जय। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे नहीं। चलो दूसरा कोई बोल। बहुत अच्छा। अहंकारा सविज्ञेय कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्वादि गुण योगेन चावस्थात मश्नुते। कर्ता और भोक्तापन अहंकार में होता है। क्या? कर्ता और भोक्ता अहंकार। अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मना। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है, न शोक है न मोह है, न कर्तापन है न भोक्तापन। कर्ता और भोक्तापन अहंकार। जैसे आपको बताया कि राजा को कैद कर दिया और मंत्री स्वयं राजा बन करके अपना घर बसा रहा है, चला रहा है। तो बुद्धि में अज्ञान के कारण अहंकार ने मूल आत्म तत्व को तो भुला दिया, मूल आत्म तत्व को भुला दिया और स्वयं कर्ता भोक्ता बन करके राजा बन के बैठ गया है। सत्वादि गुण योगेनो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की जो अवस्थाएं हैं, जैसे जागृत अवस्था सत्वगुण है और स्वप्नावस्था रजोगुण और सुषुप्ति अवस्था तमोगुण। विषयों की अनुकूलता, सुखी और दुखी होना, ये सारे धर्म अहंकार के हैं। सदानंदस्य नात्मनः, आत्मा सदा आनंद रूप है। ये दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सब के सब धर्म अहंकार के। आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रिया स्वत एव सर्वेशम आत्मा प्रियतमो यथा। बहुत अच्छी बात है। संसार में सबसे प्यारा कौन है? आत्मा, अपनी आत्मा। सर्वेषामपि वस्तूनाम, भागवत, सर्वेषामपि वस्तूनाम नृप स्वात्मैव वल्लभा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परमहंस सुखदेव, देखो राजन, समस्त वस्तुओं में सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति को अपनी आत्मा। तो बोले पुत्र पत्नी परिवार धन ये भी तो प्यारे लगते हैं। बोले वो इसलिए प्यारे लगते हैं कि वो आत्मा के अनुकूल है। जो आत्मा के प्रतिकूल हो जाएगा मन उससे हट जाता। क्योंकि हम दूसरे से प्यार इसलिए नहीं करते कि उसको सुख देना है, हम उससे इसलिए प्यार करते हैं कि उससे हमको सुख मिलता है। जिससे जिससे हमें सुख मिलने की आशा होती है उससे उससे हमारा प्यार हो जाता है, और जहां प्रतिकूलता आई उससे मन हट जाए।
याज्ञवल्क्य ने भी यही कहा था, नवा अरे पत्यु कामायो पति प्रियो भवति। पति के लिए पति प्यारा नहीं होता, पत्नी को पति के लिए पति प्यारा नहीं, अपने सुख के लिए पति प्यारा होता। पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं होती है, अपने सुख के लिए पुरुष को पत्नी प्यारी होती है। धन को सुख देने के लिए धन से प्यार नहीं होता है, धन से सुख लेने के लिए धन से प्यार होता है। दुनिया में जितनी वस्तुएं हमें प्यारी लग रही हैं, इसलिए कि वो हमारी आत्मा के अनुकूल है। पति को पत्नी बहुत प्रिय है, लेकिन पता लग जाए कि पत्नी चरित्रहीन है, मन हट जाएगा? नहीं हटेगा? बिल्कुल हट जाएगा, हट जाएगा, एकदम मन हट जाएगा। तो आत्म सुख के लिए हम सबसे प्यार करते हैं। तो आत्मार्थत्वेन ही प्रेयान विषयो न स्वतः प्रिय, विषय स्वयं प्यारे नहीं है, वो हमारी आत्मा के अनुकूल हैं, इसीलिए वो प्यारे हैं। नहीं आई बात सुन। ठीक। कोई व्यक्ति अफीम खाता है, अफीम मीठी है इसलिए नहीं खा रहा, अफीम से उसके नशे में उसको सुख मिलता है, इसलिए अफीम प्यारी। सिगरेट इसलिए नहीं पीते हैं कि सिगरेट प्यारी, सिगरेट पीने से हमें राहत सी अनुभव होती है, अच्छा सा लगता है, इसलिए हम संकल्प करके भी सिगरेट नहीं छोड़ पाते हैं। सिगरेट अगर मीठी होती तो हर व्यक्ति उसको चूसता। क्या? जी गुरु जी। सिगरेट प्यारी नहीं है, वो हमें प्यारी लग रही है, और हमें इसलिए प्यारी लग रही है क्योंकि हमने उसके संस्कार अंदर भर लिए हैं, इसलिए वो हमको प्यारी लगने लगी। तो जो आत्मा को प्रिय लगता है उससे प्यार हो जाता है, और जो आत्मा के प्रतिकूल हो जाए, हमारी बेटी हमारा बेटा भी अगर हमारे प्रतिकूल हो जाए, हमारी मान्यताओं के विरुद्ध काम करने लगे, तो उससे भी हमारा मन हट जाता है। संसार के सारे प्यार केवल हमें अपनी आत्मा के लिए होता है, सबसे अधिक प्रिय हमारी आत्मा। सच्चिदानंद भगवान की जय। तत् आत्मा सदानंदा न से दुखम कदाचन। आत्मा सदानंद स्वरूप है, अस्य दुखम कदाचन न, इसको दुख कभी होता ही नहीं। आत्मा को दुख कभी होता ही नहीं। आत्मा सदा आनंद स्वरूप है। बहुत अच्छा श्लोक है। यत् सुषुप्तौ निर्विषय आत्मा नंदोन भूयते, श्रुति प्रत्यक्ष ऐतह्यम अनुमानम च जागृति। यत् सुषुप्तौ निर्विषय सदानंदोन भूयते, आत्मा नंदोन भूयते। सुषुप्ति में जब हम निर्विषय हो जाते हैं तो आत्मा नंदोन भूयते, तब भी आनंद मिलता है हमको आत्मा के आनंद का अनुभव। ये तो प्रत्यक्ष है ना। जी गुरु जी। जो लोग विषय में आनंद मानते हैं उनसे हमारा कहना है कि जब विषय मिल जाते हैं तो बिना सोए उसका सेवन करना चाहिए। मान लिया जाए पति को प्रेयसी मिल गई, पत्नी मिली, लड़की को जवान लड़का मिला, प्यार दोनों में बहुत ज्यादा था, दोनों मिलने के लिए बहुत तड़फ रहे थे, मिल गए, भोग में आनंद है, मिलन में आनंद है, तो फिर उनको महीनों वर्षों तक जागते हुए विषयों का सेवन करना चाहिए। फिर वो दिन दो दिन के बाद ऐसा क्यों कहते हैं अब हमको थोड़ी देर सो लेने। इसका मतलब है कि जागृत के विषयों से ज्यादा आनंद सुषुप्ति में जो आत्मानंद प्रकट होगा उसमें है, अन्यथा इन सुखों को छोड़कर सुषुप्ति में जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। क्या? जी गुरु जी। हमारे अध्यात्मवादियों की
यही घोषणा है कि सुषुप्ति में मन निर्विषय हो जाता है, आत्मा निर्विषय, क्या, और आनंद मिल रहा है। जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं, नरक स्वर्ग नहीं, भजन का, ईश्वर का कोई आनंद नहीं है, आनंद मात्र भोगों में, कामोपभोग परम, क्या, कामोपभोग परमा एता वदति निश्चिता। गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने कहा कि आसुरी संपत्ति वाले कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है कामोपभोग परमा, कमाओ, खाओ और भोग भोग। तो जब वो भोग ही अंतिम सुख है और भोग मिल गए तो फिर भोगों को छोड़ के निद्रा में क्यों जाते? इससे सिद्ध है कि भोगों से ज्यादा आनंद निद्रा में। यहां बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और वहां बैटरी चार्ज हो रही है। तो जो आनंद, जो सुख तुम्हारी जीवन की बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है वो अच्छा है, या जो तुम्हारी जीवन बैटरी को चार्ज कर देता है वो ज्यादा अच्छा है? जो चार्ज कर, आनंद भी देता है और बैटरी को चार्ज भी कर देता है, और ये क्षणिक आनंद देता है लेकिन बैटरी को डिस्चार्ज कर देता है। तो यत् सुषुप्तौ निर्विषय आत्मानंदोनुभूयते, निद्रा काल में निर्विषय होकर आत्मानंद का हम अनुभव करते हैं। ये श्रुति, स्मृति, पुराण और प्रत्यक्ष से भी ये सिद्ध हो जाता है। फिर भी व्यक्ति संसार की ओर क्यों दौड़ता है? क्या? फिर भी व्यक्ति संसार की ओर क्यों दौड़ता? तो कहा अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका पर कार्यान्वया सुधीव माया ययास जगत सर्वमिदं प्रसूयते। परमात्मा की अव्यक्त नाम की एक अविद्या माया है। उस अविद्या माया जो त्रिगुणात्मिका है, 3 गुणों से जिसने सबको बांध रखा हुआ है, उसके कार्य से ही विद्वान लोग उसका अनुमान लगाते हैं, उसके द्वारा ही सारा जगत उत्पन्न हुआ है। वो माया शक्ति है कैसी, क्या है? तो कहते हैं वो माया शक्ति जो है ना तो वो सत है, ना असत है, ना उभयात्मक है, ना भिन्न है, ना अभिन्न है, ना भिन्ना भिन्न है, ना अंग सहित है, ना अंग रहित है, क्या, ना सांगानंग है, उभयात्मिका ही नहीं है। फिर है क्या? तो बोले अनिर्वचनीय रूपा। परमात्मा की जो माया शक्ति है वो अनिर्वचनीय रूपा है। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है वचन से जिसका निरूपण न किया जा सके, जी, उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। तो परमात्मा की जो माया शक्ति है न सत है, न असत है, न सद असद उभयात्मक है, न भिन्न है, न अभिन्न है, न उभयात्मक, बस अनिर्वचनीय है, जिसका निर्वचन नहीं हो सकता। आगे कहते हैं शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोधनाश्या सर्प भ्रमो रज्जु विवेक तो यथा रजस्तमा सत्वमिति प्रसिद्धा गुणास्तदीया प्रत्ययस्वकार्य। ये जो माया अनिर्वचनीय है ये कब से है? बोले अनादि। अनादि का तो फिर अनंत भी होगी? बोले नहीं, अनंत नहीं। परमात्मा अनादि और अनंत है, माया अनादि और शांत है। शांत मतलब अंत वाली जी। क्योंकि यदि माया अनंत होती तो कभी छोड़ते नहीं जीव को।
नहीं, फिर ज्ञान ही ना हो पाता फिर कभी। तो सारे प्रयास ही व्यर्थ हो जाते हैं ना। जी वो तभी तक है जब तक उसके स्वरूप का बोध नहीं हो। अपने स्वरूप का बोध हुआ, माया के गुणों का पता लग गया, वो छोड़ जाएगी। इसका उदाहरण हम दिया करते हैं कि जैसे बच्चे खेल खेल में एक दूसरे की आंखें दबा देते हैं, पीछे से आके आंखें बंद कर देते, ऐसा होता जी मजाक में, खेल खेल। जी। और फिर जिसकी आंखें बंद हुई वो हाथ पकड़ के रामलाल, और वो रामलाल नहीं तो नहीं छोड़ता, कृष्णलाल नहीं छोड़े, नाम है उसका गोपाल, ये कह रहे हैं रामलाल, रामलाल। उसने आंख नहीं छोड़ा, कृष्णलाल नहीं छोड़ा, गोविंद नहीं छोड़ा, यज्ञदत्त नहीं छोड़ा, भूदत्त नहीं छोड़ा, गोपाल, अरे हंस करके हाथ छोड़ दिया, अब पहचान गया।